दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड कस्टम हेडर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्टेड कस्टम हेडर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को प्रैक्टिकली बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन में सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की कस्टम हेडर वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमें ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही प्रैक्टिकली सीखते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप ऐसे ही प्रैक्टिकली सब सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की एक और नई टाइप सीखने वाले हैं, जो कि है कस्टम हेडर। प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना लोकल वेब सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस बार पहले से ही बर्ब शूट भी ओपन करके रखा है, क्योंकि हमें इस वीडियो में बर्ब शूट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो बर्ब शूट भी मैंने ओपन कर लिया है और बर्ब शूट का जो इनबिल्ट ब्राउज़र है प्रॉक्सी टैब के अंदर, वो भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। उसके अंदर अपना बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। बी और बग लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पोर्टल पेज पे आ गए। अब जाते हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं आज की, जो कि है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड कस्टम हेडर। तो चलिए अब हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, आ गए हम कस्टम हेडर के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हमें पेज पे दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड कस्टम हेडर, और यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है। मैसेज में क्या लिखा है, सम वेब क्लाइंट्स यूज कस्टम HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि अगर आपने कभी भी मान लीजिए किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट कैप्चर की हो और अगर आपने रिक्वेस्ट देखी हो, कैसी दिखती है रिक्वेस्ट, क्या क्या होता है अंदर रिक्वेस्ट के अंदर, एक जब पर्टिकुलर रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के ऊपर जाती है तो क्या क्या होता है, उसमें अगर देखोगे और आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट के अंदर अलग अलग रिक्वेस्ट हेडर होते हैं, जो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में दिखाता हूँ क्या होता है रिक्वेस्ट हेडर, कहाँ पे दिखते हैं ये सारी चीज़ें। तो इस मैसेज से हमें क्या पता चलता है कि हम वो जो रिक्वेस्ट जा रही है हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर, उसे हम कैप्चर करके उसके अंदर हम हमारे कस्टम हेडर्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम हमारे खुद के बनाए हुए हेडर्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और जैसे ही उस हेडर को ऐड करके उसके अंदर अगर हम कोई पेलोड डालते हैं और अगर वो पेलोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, तो उस हेडर की मदद से, जो कस्टम हेडर हमने ऐड किया है उसकी मदद से हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक कर सकते हैं या फिर उसमें बग फाउंड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम उसे कस्टम हेडर बोलते हैं और आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। और हमें यहाँ पे हिंट भी दी गई है कि कंटेंट ऑफ आवर बी वेब हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिंट दी गई है कि हमारे हेडर का नाम, हमें कस्टम जो हेडर हम ऐड करेंगे उसका नाम हमें बी वेब रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई है। मान लीजिए आप एक रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी कर रहे हैं या फिर एथिकल हैकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा कहाँ पे हेडर ऐड करेंगे या फिर कौन सा नाम रखेंगे अपने कस्टम हेडर का। तो नाम की अगर बात करें तो आप कोई भी नाम का हेडर, अपना कस्टम हेडर है वो कोई भी नाम का डाल सकते हैं, किसी भी तरीके का नाम आप यूज़ कर सकते हैं उस हेडर का। यहाँ पे हमें हिंट में दिया गया है कि बी वेब आपको यूज़ करना है तो बी वेब यूज़ करेंगे। बाकी अगर आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो कोई भी नाम का आप हेडर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिक्योरिटी लेवल लो पे सेट किया हुआ है। तो अब इस पेज की हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए हमने हमारा जो प्रॉक्सी टूल है वो बर्ब शूट सेट किया हुआ है। तो चलिए अब इसे हम इंटरसेप्ट ऑन करते हैं। ये इंटरसेप्ट ऑन कर दिया और अब हम पेज पे चलते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने ये पेज रीलोड किया,
यहाँ पे हमारी जो पेज की जो रिक्वेस्ट है, यानी कि ये पेज रीलोड होने पे क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है। तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने से पहले हमने कैप्चर कर ली और इससे हमने इंटरसेप्ट ऑन रखा, इसकी वजह से ये यहाँ पे कैप्चर हो गई और हमें पूरी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अब इस रिक्वेस्ट का क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करके इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारा कस्टम हेडर ऐड करके इसमें बग है या इस वेबसाइट में बग है या नहीं है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करते हैं और रिपीटर में भेज देते हैं। ठीक है, रिपीटर क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि रिपीटर क्या होता है कि हम रिपीटर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। यानी कि जैसे ही हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हम तुरंत ही ब्राउज़र पे जाने से पहले यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं और उसके हिसाब से मैनिपुलेट करके यहाँ से सीधा ही हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा रिपीटर का काम होता है। और भी बहुत कुछ काम होते हैं रिपीटर के, बट बेसिक काम यही होता है कि आप रिक्वेस्ट को सेंड करके साइमल्टेनियसली सामने सामने उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस प्रॉक्सी को क्लोज कर देते हैं, ये क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे रिपीटर में मिल गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें यहाँ पे हिंट दिया गया है बीवेप नाम का हमें कस्टम हेडर यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हेडर्स क्या होते हैं ये बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो नीले रंग में यहाँ पे लिखे हैं होस्ट, कैश कंट्रोल, ये सारे जो है वो हेडर्स हैं। इन सारे हेडर्स को मिला के ही ये पूरी एक रिक्वेस्ट क्रिएट होती है। ये सारे जो हेडर्स हैं इन्हें ही रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में है और रिक्वेस्ट जा रही है तो इसकी वजह से इसे रिक्वेस्ट हेडर्स बोलते हैं। और रिस्पॉन्स में जो भी हेडर्स यहाँ पे इंक्लूड होके आते हैं उन्हें रिस्पॉन्स हेडर बोला जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हेडर्स अलग होते हैं और रिस्पॉन्स हेडर्स भी अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम अपना कस्टम हेडर यूज करेंगे। तो कहीं पे भी हम हमारा जो कस्टम हेडर है उसे ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी जगह पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेफरर हेडर के नीचे हमारा कस्टम हेडर यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं बी वेब। ठीक है, और कोलन लगाना जरूरी है, तो कोलन हम लगा देते हैं। इसी से पता चलता है कि ये हेडर है और हेडर की वैल्यू फिर हमें ऐड करनी है। अब हेडर की वैल्यू में हम क्या करेंगे ऐड, तो हेडर की वैल्यू के अंदर हम हमारा पेलोड ऐड करेंगे। पेलोड क्या होता है, हमारा बेसिक पेलोड। अब सबको पता चल जाना चाहिए कि बेसिक पेलोड क्या होता है। बेसिक पेलोड है स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट फंक्शन, अलर्ट के अंदर हमारा मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हैक्ड, और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा पेलोड हो गया, बेसिक सा पेलोड है। सबसे पहले हम इसी को ट्राई करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। अब यहाँ पे हमें कस्टम हेडर का नाम सबसे पहले दिया गया है बी वेब करके, इसीलिए हमने यहाँ पे बी वेब कस्टम हेडर यूज़ किया। मान लीजिए आप कहीं रियल वर्ल्ड में इसे ट्राई कर रहे हैं कस्टम हेडर डाल के, तो क्या होगा कि आपको कोई कस्टम हेडर का नाम तो देगा नहीं कि भाई इस कस्टम हेडर का नाम डालो और आप इसे यूज़ करो। तो आपको क्या करना है, इस ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे बी वेब की जगह कोई भी अपना कस्टम हेडर का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे डालना है हैकिंग नाम का कस्टम हेडर भी बना सकते हैं, या फिर किसी और नाम का भी कस्टम हेडर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कस्टम हेडर्स आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद नाम के कस्टम हेडर बना सकते हैं और उसके बाद उसे ऐड करके रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम दिया था, फिर से दे देते हैं बी वेब। तो ये हमारा कस्टम हेडर बन गया, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और देखेंगे रिस्पॉन्स में क्या आता है। तो ये देखिए हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, हमारा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल गया है। तो हमने यहाँ पे कस्टम हेडर की वैल्यू या फिर हमने कस्टम हेडर में जो भी कुछ डाला है उसमें से किसी एक चीज़ को हम सर्च करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे हैक डाला है, तो हैक को यहाँ पे हम सर्च करते हैं, देखते हैं हम सर्च में आता है या नहीं। ये देखिए जैसे ही हमने सर्च किया यहाँ पे हमारा सर्च रिजल्ट आ गया है, और जैसे ही हमने एग्जैक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में जो वैल्यू डाली थी स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और उसके बीच में अलर्ट फंक्शन में हैक्ड हमारा मैसेज, तो ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है, हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है।
अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। आपको इसको ब्राउज़र में जाके टेस्ट करना पड़ेगा कि पॉपअप आ रहा है, अलर्ट मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। एक ये जो लिंक जनरेट हुई उसको कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में जाके इसको देखेंगे कि ये एक्चुअली में पॉपअप हमें जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी लिंक कॉपी हो गई, एंटर, और ये देखिए हमारा पॉपअप यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है, यानी कि हमारा जो पेलोड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे कस्टम हेडर जो हमने डाला है उसकी वजह से। तो यहाँ पे हमारा अटैक सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने लो सिक्योरिटी में इसको सक्सेसफुली क्रैक कर दिया है। मैं यही बताऊंगा कि ये लैब में मैंने यहाँ पे टेस्ट करके दिखाया है आपको, प्रैक्टिकल करके। आप जब अगर रियल वर्ल्ड सिनारियो में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको, यही सारी चीज़ें नोटिस करके रखनी है। आपको कोई पेलोड या नया कुछ वो चीज़ें ट्राई नहीं करनी है कि कोई नया पेलोड ट्राई कर लेंगे या कोई अलग चीज़ ट्राई कर लेंगे। यही सारी चीज़ें जो बेसिक, ये जो मैं आपको लैब में सिखा रहा हूँ, यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और एक एक करके सारी चीज़ें ट्राई करनी है। तो कोई एक ट्रिक आपकी वर्क कर जाएगी और आपको ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी जो आप सीखे हो उसमें से कोई भी वल्नरेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये सारी ट्रिक्स हैं, ये सारी मेथडोलॉजी है, डिफरेंट मेथडोलॉजी है किसी भी एक वल्नरेबिलिटी को ट्राई करने के लिए। तो ये आप चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए अब इसका हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसकी सिक्योरिटी को हम कर देते हैं मीडियम पे। मीडियम सिक्योरिटी को भी हम आज टेस्ट करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है मीडियम और सेट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा सिक्योरिटी लेवल मीडियम पे सेट हो चुका है। यहाँ पे भी सेम पेज आ रहा है। चलिए इसे फिर से सेम उसके साथ टेस्ट करते हैं। हम हमारा इंटरसेप्ट फिर से ऑन कर लेते हैं, फिर से इस पेज को रीलोड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रीलोड किया हमें यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट मिल गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिपीटर में डाल देंगे ताकि हमें बार बार हमारे ब्राउज़र और हमारे बर्ब शूट के ऊपर स्विच ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए रिपीटर पे जाते हैं। रिपीटर पे भेज दिया हमने रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे, रिपीटर पे जाएंगे। ये देखिए नई रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब हम यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट हेडर फिर से ऐड करेंगे। मान लीजिए कोई और जगह पे अब हम हमारा रिक्वेस्ट हेडर ऐड करते हैं, होस्ट के नीचे ऐड करते हैं bweb, फिर से सेम रिक्वेस्ट हेडर डालेंगे हमारा। यहाँ पे सेम पेलोड डालते हैं, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। हमारा यहाँ पे अलर्ट फंक्शन आएगा। अलर्ट फंक्शन में हम लिख देंगे हैकिंग, इस बार हैकिंग लिखते हैं और यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देंगे। देखते हैं ये डाल के हमारा जो पेलोड है वो वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। मीडियम सिक्योरिटी में, लो में तो ये चल गया था, देखते हैं मीडियम में चलता है या नहीं। तो सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब सर्च करते हैं हैकिंग करके, देखते हैं। ओके, यहाँ पे हैकिंग हमारा वर्क तो कर रहा है, रिफ्लेक्ट तो हो रहा है। देखते हैं इसको ब्राउज़र में ले जाके क्या होता है। तो जैसे ही हम ब्राउज़र में लेके आए हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और एंटर करते हैं, देखते होता है या नहीं। जी नहीं, ये देखिए इस बार यहाँ पे हमें पॉपअप नहीं मिला है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि ये जो पेलोड है वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है। मैंने जैसे पिछली बार, यानी कि थोड़ी देर पहले जैसे आपको समझाया था कि हर बार पेलोड आपका रिस्पॉन्स में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी XSS वल्नरेबिलिटी फाइंड हो गई है। आपको ब्राउज़र पे जाके भी चेक करना पड़ेगा कि असल में अलर्ट मैसेज पॉपअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे क्रैक करेंगे, तो एक नई ट्रिक जो मैंने थोड़े वीडियोस पहले एक सिखाया था कि आप या तो एनकोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, URL एनकोडिंग कर सकते हैं, या फिर जो आपका इनपुट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सिंगल कोट है, उसकी जगह हम यहाँ पे स्लैश डाल के देख सकते हैं, ठीक है। दोनों सिंगल कोट को चेंज करते रहें स्लैश से। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड पे फिर से मैंने क्लिक कर दिया, ये फिर से एक और बार मैच हो गया है। देखते हैं क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे पहले जो आउटपुट दिख रहा था उससे आउटपुट में थोड़ा चेंज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो गया है। चलिए रिस्पॉन्स में देखते हैं, इसको कॉपी और ब्राउज़र में इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर।
ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल ये पॉपअप मिल चुका है, यानी कि हमें यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मान लीजिए आपने ट्राई किया कहीं पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहली बार में वल्नरेबिलिटी नहीं मिली तो आपको निराश नहीं होना है। आपको इस चीज़ को छोड़ नहीं देना है कि नहीं यार यहाँ पे वल्नरेबिलिटी नहीं है, कैसे करेंगे, ये तो मिल नहीं रही है। ऐसी जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी होती है, जैसे कि सिंगल कोट को स्लैश में चेंज कर दिया, या फिर उसको एनकोड करके यूज़ कर लिया, या फिर दूसरा पेलोड यूज़ कर लिया। पेलोड भी बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे पेलोड एक साथ यूज़ कर सकते हैं। एनकोडिंग, सिंगल एनकोडिंग कर लिया, डबल एनकोडिंग कर लिया। ये सारी चीज़ें आप अगर ट्राई करेंगे एक ही जगह पे फोकस करके, एक ही वेब पेज पे बहुत सारी चीज़ें अगर ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी, एक्सेस है या कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आप ट्राई करेंगे, या फिर मान लीजिए और कोई वल्नरेबिलिटी ट्राई करते हैं, तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं तो वल्नरेबिलिटी मिलेगी ही। ठीक है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और ऐसी अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ थी आज के वीडियो में कि आपको कैसे एक कस्टम हेडर ऐड करना है। यहाँ पे तो हमें हिंट मिल रहा था कि हम कस्टम हेडर ऐड करें, बट मान लीजिए कोई ऐसी जगह मिल गई आपको किसी रियल वर्ल्ड में वेबसाइट में कि जहाँ पे कोई इनपुट भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक स्टैटिक पेज है। मान लीजिए जैसे कि ज़्यादातर होता है कि अबाउट अस पेज होते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज होते हैं, वो ज़्यादातर अब स्टैटिक पेज होते हैं, जहाँ पे जो ओनर होते हैं उन्होंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो सिंपली कॉपी पेस्ट करके एक टेक्स्ट फॉर्म में लिख दी होती है। वहाँ पे आपको कोई भी इनपुट फील्ड नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप बर्ब शूट का यूज़ करके, रिक्वेस्ट कैप्चर करके, उसमें अपना कस्टम हेडर ऐड करके, उसमें अलग अलग कस्टम हेडर के अंदर अलग अलग पेलोड्स ट्राई करके, ऐसे आप बर्ब शूट से बग बाउंटी कर सकते हैं, और ऐसे आप एथिकल हैकिंग भी कर सकते हैं और बग फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज मैंने आपको जो भी कुछ सिखाया वो आपकी समझ में आ गया होगा, और आप ऐसे ही आगे भी ये सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिकली कुछ सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।